इस बीच एक बड़ी खबर, लंबे युद्ध की तैयारी में अमेरिका है और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर उसके वेपन्स को लोड किया जा रहा है। यूएसएस कार्ल ब्राशर ने हथियार पहुंचा दिया मिडिल ईस्ट में कि हम किसी भी परिस्थिति में अब दोगुनी ताकत से हमला करेंगे। 15 दिन का समय मिला है अमेरिका को अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए और सेंटकॉम के जरिए यह खबर और ये तस्वीरें जो बता रही है कि कैसे अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा कर रहा है अमेरिका। और हॉर्मुज नाकाबंदी पर चीन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज स्टेट समस्या का समाधान किया जाए, यह चीन अपील कर रहा है। हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही की पूरी दुनिया को उम्मीद है। फिलहाल हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है और हॉर्मुज की नाकेबंदी करके निगहबानी को अमेरिका ने वहां पर बढ़ा दिया है। और ईरान की इजराइल को मिटाने की पूरी साजिश थी। ईरान के एटमी प्लान पर नेतन्याहू ने यह बहुत बड़ा दावा किया है, न्यूक्लियर बम और मिसाइलों से हमारा हमला करने का पूरा प्लान था। इजराइल ने ईरानी एटमी खतरे को खत्म कर दिया है। प्रॉक्सी गुटों को वेपन देने की तैयारी में था ईरान, उससे पहले हमने उस पर हमला कर दिया है। और हिजबुल्लाह चीफ को इजरायली रक्षा मंत्री ने वार्निंग दी है, कासिम को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। सीजफायर के बावजूद एक्शन जारी रखने का ऐलान किया गया और इजरायल ने लेबनान में कार्रवाई तेज करने के संकेत दे दिए हैं। लेबनान में ताकत के साथ हम कार्रवाई करेंगे, ये ऐलान कर दिया है इजरायल ने। और हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान के बीच टकराव और टेंशन बढ़ती जा रही है। ईरानी शिप टुस्का पर कब्जे के बाद यह टकराव और उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका से शिप छोड़ने की अपील की है और यह कहा है कि यूएस ने ईरानी शिप टुस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। शिप पर कब्जे की पहले की तस्वीरें ईरान ने जारी की है, किस तरह से अमेरिका के मरीन कमांडोज इस शिप पर उतरते नजर आ रहे हैं। और ऑपरेशन टुस्का पर अब अमेरिका और ईरान आमने सामने नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत की टेबल तैयार है। ईरान की मांग यह है कि कार्गो शिप को फौरन छोड़ा जाए जिसको अमेरिका ने अपने कब्जे में ले रखा है। शिप पर मौजूद स्टाफ को रिहा किया जाए और तो और अमेरिका की कार्रवाई आपराधिक और बेहद खतरनाक है। हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ और दोबारा संघर्ष तो यूएस की जिम्मेदारी ये पूरी तरह से होगी। अब आगे ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई संभव नजर आ रही है। और देखिए, इस्फहान में धमाके की आवाज से एक बार फिर से दहशत जैसा माहौल है। साफा इलाके की पहाड़ियों में ब्लास्ट की खबर है तो इस्फहान एक बार फिर से चर्चा में और सीज फायर के दौरान भी यहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। साफा इलाके की पहाड़ियों में इस तरह का ब्लास्ट एक बार फिर से यह टेंशन बढ़ा रहा है। और अमेरिकी नेवी ने एक और ईरानी जहाज को लौटा दिया है। नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहा था यह ईरानी जहाज। अमेरिकी नेवी ने पहले हमले की चेतावनी दी और उसके बाद यह ईरानी जहाज वापस अपने प्रेमाइसिस में लौट गया है। अमेरिकी नेवी ने की है हॉर्मुज की चारों तरफ से नाकाबंदी, ना कोई जहाज ईरान में प्रवेश कर सकता है और ना ही ईरान से बाहर जा सकता है। क्या कुछ दावा किया गया है, जरा वो सुनिए।